हेलो गाइज, आईटीबीपी में जो एएसआई की वैकेंसीज आई है इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि कितनी स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गाइज, जब आप इसका एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फिर फाइनल में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, जब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे पीटी एग्ज़ाम में क्या होगा। पीटी एग्ज़ाम में आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप यहाँ पे होगा। फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप मेल है तो आपको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में, और आपको लॉन्ग जंप करना होगा 11 फीट। 3 चांस आपको मिलेंगे 11 फीट को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद हाई जंप करना होगा 3.5 फीट का, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस के अंदर ये हाई जंप आपको कंप्लीट करना है। अगर आप फीमेल है तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है, जिसमें आपको 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट का करना है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप आपको 3 फीट का करना है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। अब बात करेंगे पीएसटी के बारे में। पीएसटी में आपकी हाइट, चेस्ट और वेट आपका देखा जाएगा कि प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा कुछ महीने बाद, तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। अब रिटन टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। रिटन टेस्ट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। इन 5 सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिटन टेस्ट में 35% नंबर लेके आनी है। इट मीन्स 100 में से मिनिमम 35 नंबर आपको लेके आने हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें आपको 30% नंबर लेके आने हैं। इट मीन्स कि आपको 30 नंबर लेके आने हैं 100 में से। अब बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, यानी एग्जाम के बारे में। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश एंड हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका यहाँ पे जनरल सिलेबस रहा। ये जनरल सिलेबस के आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नंबर का ये एग्जाम होगा। अब बात करेंगे जो आपका मेन सेक्शन है, यानी जो ट्रेड सेक्शन है ई, ये आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर आपके जो भी आपका फार्मा का डॉक्यूमेंट्स है, फार्मा का डिग्री है, डिप्लोमा है, जिससे आपने ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। वो 60 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। गाइज, इस पूरे पेपर में सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ई की, जो ट्रेड रिलेटेड टेस्ट होगा आपका। टोटल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम आपका सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हो। अब बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा और कितने नंबर यहाँ पे रखे गए हैं। वाइवा होगी, यानी नॉर्मल मेडिकल से रिलेटेड जो भी वाइवा होती है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 40 नंबर को होगी। इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, जो भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीजर, नाइफ, ये सब कुछ आप जानते हो या नहीं जानते हो। आइडेंटिफिकेशन यानी आपको पहचानने हैं, उसके 30 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे फिर प्रोसीजर, यानी अगर आप कुछ काम कर रहे हो मेडिकल के रिलेटेड, आपने कभी कुछ काम किया है किसी भी हॉस्पिटल में, कोई भी एक्सपीरियंस है आपका, तो उसका करने का प्रोसीजर क्या है, जो काम आप कर रहे हो, उसके 30 नंबर मिलेंगे। टोटल ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम 50% नंबर आपको लेके आने हैं। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा।